रहे हैं विधि अरोड़ा क्लासेस चैनल पर, जहां पे आज आप पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के बारे में, जो कि है क्लास 8 का चैप्टर। सो हियर वी गो। एंड यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है बेसिकली। यहाँ पे हमने नॉर्मल जो मैंने एक बेसिक इंफॉर्मेशन निकाली है वो क्या है कि क्या करता है, एक्सप्लेन करता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, अनलाइक टर्म्स होते हैं, जिसमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि कुछ एडिशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है दो या दो से ज़्यादा पॉलीनोमियल्स का। अब बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। यहाँ पे अगर मैं एक इक्वेशन लेके चलूँ, x + 8 = 0, ये एक क्या है, हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन है, जहाँ पे x + 8 किसके इक्वल है। इक्वल जब ये इक्वेट हो जाता है किसी भी चीज़ के, तो ये क्या बन गई है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। अब यहाँ पे x + 8 क्या है हमारा, ये एक पॉलीनोमियल है, इसीलिए ये पूरी इक्वेशन को हम और क्या बोल सकते हैं गाइस, पॉलीनोमियल इक्वेशन। ठीक है। अब इन सब चीज़ों को, इन सब टर्म्स को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑफ एनसीईआरटी हियर। यहाँ पे हमें क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को, उनकी कोएफिशिएंट्स को हर एक एक्सप्रेशन के। तो बेसिकली यहाँ पे हम डाल देते हैं कि इसके हमें क्या निकालने हैं, यहाँ पे हम निकालने हैं टर्म्स। अब इसके टर्म्स क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, एक 5xy² और एक 3zy। तो यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएंगे, दो x y z² और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, z y। अब इनके साथ जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है, ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 और इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, उनको लगेगा कि यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, बट वो ये नहीं देखेंगे इसके आगे भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा है, तो हमने उसको भी यहाँ पे कंसिडर करना है। तो यहाँ पे इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, -3, तो यहाँ पे हम लगा देंगे साथ में माइनस। अब इसके टर्म्स क्या हैं, 1x और x², तो 1 का क्या हो जाएगा 1, x और x² के आगे तो कुछ नहीं रखा, तो क्या लगा देंगे 0, नहीं। अब हमें ये चीज़ पता है, जब किसी भी टर्म के आगे, हमने ये क्लास आई थिंक 5th 6th से पढ़ना शुरू कर दिया था, जब किसी भी इक्वेशन के आगे कुछ नहीं लिखा तो उसके आगे क्या है 1 है, इसके आगे क्या है 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, इसका भी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे टर्म्स हैं 4, अब यहाँ पे हम 4 तो नहीं लिखेंगे, पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x² y² और दूसरा क्या है यहाँ पे टर्म x² y² z² और तीसरा क्या है z²। अब x² y² क्या क्या हो जाएगा 4, इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4, दूसरे वाले का क्या है -4 और आगे इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट, 1। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टर्म्स है, जैसे कि 3 PQ QR और PVX और Y और XY। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, पहले वाले का तो ऑब्वियसली 3, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा -1, अगले का 1, अगले का क्या है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये वाला, ये PVX/2 है, तो PVX तो हमारा टर्म हो गया, तो हमारा कोएफिशिएंट क्या बचा 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1/2, अगले का क्या हो जाएगा 1/2 और उसके अगले का क्या हो जाएगा -1। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पे a हमारा क्या हो जाएगा टर्म, AB हमारा क्या हो जाएगा टर्म और B हमारा हो जाएगा टर्म। उसके कोएफिशिएंट्स क्या बने रिस्पेक्टिवली, a का 0.3
उसके अगले का -0.6 और उसके अगले का 0.5। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। लेट्स गो टू आवर सेकंड क्वेश्चन वेयर वी हैव टू ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेसिकली कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास है ए बी माइनस बी सी इन ब्रैकेट प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ए बी और ए बी यहाँ पे दो हैं, तो उनको एक साथ लिख देते हैं, ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे ये रहा, और एक और बी सी ये रहा, माइनस बी सी प्लस ये वाला सी ए माइनस ये वाला सी ए। इन सबको करना तो ऐड है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये माइनस हो रहा है 0 और ये भी माइनस हो रहा है तो 0। जब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट ए माइनस बी प्लस ए बी। अब यहाँ पे हमने सबको जो लाइक में है ना उनको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ए है मेरे पास और कहीं ये है, ये रहा माइनस ए, तो ए माइनस ए प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस बी है और कहीं बी है, ये रहा बी, प्लस बी और कहीं बी है नहीं, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ए बी प्लस ए बी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑलरेडी और कहीं ए बी है, हमारे पास ए बी नहीं है तो इसको यहीं पे रख देंगे, प्लस बी हमारा हो चुका है। अब सी माइनस सी, एक और ये रहा सी, प्लस सी प्लस, अब हमारे पास और कुछ बचा है, अब बी सी बचा है और ए सी बचा है, प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे ए माइनस ए तो क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी प्लस बी 0 प्लस ए बी प्लस माइनस सी प्लस सी 0 प्लस बी सी और प्लस ए सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम 2p² q² माइनस 3pq। अब यहाँ पे जहाँ पे भी हमें कॉमन दिखते हैं ना हमने वहाँ पे बस प्लस लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे p² q² यहाँ पे भी है, इनको एक साथ लिख लेंगे 2p² q² माइनस 3p² q²। अब यहाँ पे pq है और यहाँ पे भी pq है, तो प्लस ये आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में माइनस 3pq प्लस 7pq। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4 प्लस 5, तो यहाँ पे 2p² और यहाँ पे माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -1 p² q² माइनस प्लस माइनस, बट साइन बड़े वाले का लगेगा, ये चीज़ हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगा 4pq और यहाँ पे प्लस 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे अगला हम देखें तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉमा है ना वहाँ हमने प्लस लगा देना है, यहाँ कॉमा है प्लस लगा दो, यहाँ कॉमा है प्लस लगा दो, बस। उसके बाद हमने लाइक टर्म्स को एक साथ करने है, बाकी सबको अलग कर देना है। अब यहाँ पे l² है तो l² और कहीं l² दिख रहा है, हाँ ये दिखा, प्लस l² और कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, ब्रैकेट बंद करो प्लस करो m²। अब यहाँ पे m² है, इसके साथ ही हमें एक और m² दिख गया, और कोई m² है नहीं है, ब्रैकेट बंद करो प्लस लगाओ n² प्लस n² प्लस n², और कहीं है नहीं है, ब्रैकेट बंद, l² हो गया n² हो गया। अब हमारा 2lm है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl।
अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2l² प्लस 2m² प्लस 2n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लिया, l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl, और यहाँ पे हमारा आंसर ओवर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो अब हमें पता है जो फ्रॉम के बाद लिखा है उसको हम यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो हमने क्या करना है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब यहाँ पे करना है ब्रैकेट लगाना है, माइनस 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब यहाँ पे बाहर माइनस है ना, तो माइनस को हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12। अब 12a, अब यहाँ पे हमने देखना है कि कहीं पे कोई ऐसी टर्म है जहाँ पे सिर्फ a है, यहाँ पे है और कहीं है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12a माइनस 4a। ठीक है, इसको एक साथ कर दो, माइनस 9ab, ab और कहीं है ये रहा, तो वो क्या है, प्लस 7ab है, एक साथ कर दो, प्लस 5b और कहीं b है ये रहा, माइनस 3b और माइनस 3 माइनस 12। ठीक है, a ले लिया, a भी ले लिया, b भी ले लिया, हमने अकेला अकेला भी ले लिया, a b ऐसे भी ले लिया, तो हमारा क्या हुआ, 12a माइनस 4a 8a माइनस प्लस माइनस साइन बड़े का लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का लगेगा 2b माइनस माइनस प्लस साइन बड़े का लगेगा माइनस 15। हमारा आंसर 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे सेम गोज विद दिस, इसको भी पहले लिख लेंगे, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। माइनस करना है, ब्रैकेट लगा दोगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो माइनस प्लस की गलती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, अब 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, तो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3xy माइनस प्लस माइनस 5yz माइनस माइनस प्लस 7zx। अब यहाँ पे xy है, अब यहाँ पे और कहीं xy है ये रहा, तो हम क्या करेंगे, 5xy और यहाँ पे क्या है, माइनस 3xy। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 2yz है, माइनस 2yz और कहीं है yz ये रहा, माइनस 5yz। अगला देखेंगे zx, माइनस 2zx
और कहीं पे ZX है, ZX हाँ, प्लस 7ZX और प्लस 10XYZ प्लस 10XYZ और कहीं नहीं है ना, तो बस हमने यही करना है। XY आ गया हमारा, YX आ गया, ZX आ गया, XYZ आ गया। XYZ हमारा एक ही बार था, ठीक है। अब 5XY माइनस 3XY क्या हो जाएगा, 2XY माइनस 2YZ, 2YZ क्या यहाँ पे 5Z क्या हो जाएगा, माइनस 7YZ माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5ZX प्लस 10XYZ, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आंसर होता है ओवर। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको एज अ होमवर्क करके आना है और मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है, सो डैट मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कितना मेरा समझ आ रहा है। एंड यहाँ पे मैं अपनी क्लास जो है वो ओवर करती हूँ। एंड अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ, यानी कि इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2। So please do comment, like and share my channel. Thank you so much for watching guys. Bye.